एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक धरती पर रहती है। वैसे तो पूरा सब कुछ गरुड़ पुराण में के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, जो हम सबके जीवन में एक परम सत्य है। अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। तो मृत्यु हम सबके जीवन का एक परम सत्य है, यानी हो भी इस धरती पर जन्म लिया है कि प्राणी को कभी न कभी एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़कर जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में धारण करती है। अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर है, जबकि आत्मा अजर अमर होती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मौत या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें से ये भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुँचती है और रास्ता में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के प्रिय सेवक और उनके वाहन गरुड़ अब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे हरि, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उस प्राणी के साथ आत्मा का क्या होता है। तो उस प्राणी के जीवात्मा कितने दिनों बाद यमलोक पहुँचती है। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब कोई जीव अपना शरीर त्याग करता है और योनि उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है, तो उस जीव की आत्मा 47 दिन के बाद यमलोक पहुंचती है और इन 47 दिन के अंदर उस जीव की आत्मा कई प्रकार की दुखों और यातनाओं को सहकर गुजरना पड़ता है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होने वाली होती है तो उसके सबसे पहले उस प्राणी की आवाज़ चली जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि में मनुष्य अपने जीवन में किए हुए अच्छे बुरे सभी कर्मों को, संसार को एक रूप में देख रहे हैं। लगता है उस जीव की संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती है। उसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत उन्हें लेने आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर जाती है और शरीर से बाहर निकलने वाला होती है। जैसे आत्मा शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकलती है, वैसे ही यमदूत उस जीवात्मा को गले में पास फेंककर बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीवात्मा को लेकर यमलोक की ओर स्थापना चल देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मरने वाले जीव पुण्यात्मा हो तो उसे परमात्मा या उसे जीवात्मा को भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अगर वो जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच है तो यमलोक के रास्ते आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरी और आग के रास्ते वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं उसे दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग किया था, ताकि उसके परिवार वाले रसोई के में कर्म कर सकें। यानी 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है और फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफ़र कठिन होता है। उसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया जाएगा तो उसे गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिसके कारण बस यह देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा है जैसा माना जाता है कि उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पाँव से भी गुजरना पड़ता है।
इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इन सारे कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, याद रखिए मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए एक के साथ एक वहाँ कोई भी नहीं होता है। चलिए, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे मृत्यु होने के बाद कितने दिनों बाद जो हमारी आत्मा है वो धरती पर रहती है। चलिए, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो।